आज बहुत खुश थे क्योंकि 3 दिनों की कोशिश के बाद आज उनके बेटे ने उड़ना सीख लिया था। मम्मा पापा देखा देखा मैंने कर लिया, मैं एक बार फिर उड़कर दिखा। ऐसे कहते हुए कुकू फिर से उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही खुश रहे, कभी भी कोई दुख मेरे बेटे के पास ना आए। हाँ, जो खुशी आज मेरे बेटे को मिली है वो देखने लायक है। कुकू थोड़ी देर बाद फिर से आकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ। कुकू की मम्मा अभी दाना लेने भी जाना है, शाम होने वाली है। कुकू बेटा चले हम आपको घने पेड़ में छुपा देते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया कुकू को थोड़ी ही दूर से बड़े और घने पेड़ के पास ले जाते हैं। कुकू बेटा वहाँ पत्तों में छुप कर बैठ जाए, हम अभी थोड़ी देर बाद दाना लेकर आते हैं। मैं भी सो जाऊंगा, मेरा और उड़ने को दिल कर रहा है। बेटा अब सारी जिंदगी उड़ना ही तो है, और वैसे भी अब आप थक गए हैं, यहाँ छुप कर बैठ जाएं, आराम करें और हम दाना लेकर आते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं और कुकू घने पेड़ के पत्तों में छुप कर बैठ जाता है। तोते भैया ये मीठा फल आप कहाँ से लाए हैं? पुराने कुएं के पास पेड़ है, उस पर अभी भी 2 फल लगे हुए हैं। आप जल्दी से जाएं और वहाँ से वो 2 फल तोड़ लें। रानू चिड़िया को बताकर तोता वहाँ से चला जाता है। हमारा कुकू भी मीठा फल खा लेगा, हमें जल्दी जाना होगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों फिर से उड़ते हैं। कितनी देर हो गई, अभी तक मम्मा और पापा लौट कर नहीं आए। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। कुकू खुद से बातें करता हुआ घने पेड़ से बाहर निकल कर बैठ जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। लंबी की तार तोतों की उड़ती हुई जा रही थी। मैं भी तो ऊंचाई में उड़ सकता हूँ, मैं तो इन तोतों से भी ऊंचाई में जा सकता हूँ। मैं करूँगा, मैं देखूंगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। कुकू उड़ता है और ऊंचाई में जाने लगता है। कुकू तो उड़ता हुआ बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। ऊपर से जंगल के सभी पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, लेकिन कुकू ये नहीं जानता था कि वो ऊंचाई के साथ साथ आगे भी जा रहा है। आसमान की बुलंदियों में तेज हवाएं कुकू को अपने साथ साथ उड़ाने लगती हैं। कुकू संभलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई में था, इसलिए तेज हवा के साथ ही उड़ जाता है। कुकू के पापा मीठा फल भी पी लिया और नदी से ठंडा पानी भी पी लिया। अब चले, कुकू अकेला है, उठाओ फल और मेरे साथ साथ उड़ना। ऐसे दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। वो घने पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कुकू कुकू बेटा बाहर आ जाओ, हम आगे हैं। लेकिन वहाँ कौन था जो जवाब देता? कुकू बेटा, रानू कुकू पतों में नहीं है। मम्मा चिड़िया तो तुरंत रोने लगती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? कुकू के मम्मा पापा कुकू को इधर उधर देखने लगते हैं। वो घने जंगल में हर जगह जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, आप उस दिशा में जाएं और मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। वापस लौटकर इसी जगह आ जाना। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। कुकू हवाओं का दबाव कम होने पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है और वीरान जंगल में गिर जाता है। कुकू के जोर तो नहीं आती, इसलिए वो झट से उठकर एक सूखे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने कुकू को ढूंढने के बाद वापिस उसी जगह आ जाती है और आंखें बंद किए बिना अपने पति की राह देखने लगती है। मम्मा चिड़िया दिल में सोच रही थी कि अभी उसका पति आएगा और साथ उसका बेटा कुकू भी होगा और वो खुशी से उछलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मम्मा चिड़िया अपने पति को दूर से ही आता हुआ देखकर लंबी सांस लेती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। नहीं है, कुकू तो कहीं भी नहीं है। मैंने हर जगह देखा, मैं बांसों के जंगल तक गया सागर के साथ साथ। मैंने भी दूसरी तरफ का सारा जंगल देख लिया है। अंधेरा बढ़ रहा है, चलो रानू घर चले। तो क्या मैं अपने बेटे के बिना ही घर चली जाऊं? आप जाइए, मैं तो अपने बेटे के साथ ही घर जाऊंगी। मम्मा चिड़िया रोते हुए ऐसे कहती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अंधेरा बढ़ने के साथ ही यहाँ भगोड़े उल्लू आ जाएंगे। वो बुरे उल्लू किसी को नहीं छोड़ते। क्या मेरा बेटा कहीं छुप गया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा बेटा वापस घर चला गया हो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की एक नई आशा जागती है और वो तुरंत उड़ती है। पापा चिड़िया भी पीछे पीछे उड़ता है। दोनों पति पत्नी थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर तो खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। माँ चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है और वो खड़े खड़े ही घोंसले में गिर जाती है। मैंने खो दिया, मैंने अपने बेटे को खो दिया। अगर मेरे बेटे ने अब तक उड़ना न सीखा होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। ये सब दिल को तसल्ली देने की बातें हैं। उसे उड़ना तो सिखाना ही था, उसे उड़ना ही था।
सब उड़ते हैं, मैंने भी उड़ना सीखा था। अभी कल ही कफे के छोटे से बेटे ने भी उड़ना सीखा है। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया फूट फूट कर रोने लगता है। शायद अब वो खुद पर काबू नहीं रख सकता था। सारी रात माँ चिड़िया खिड़की की तरफ देखती रहती है कि अब भी उसका बेटा आ जाएगा, अब भी उसका बेटा आ जाएगा। कुकू सूखे पेड़ के तने के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। वो जानता था कि अगर उसे किसी बड़े पक्षी या दूसरे जीव ने देख लिया तो वो जान से जाएगा। मम्मा पापा, मैंने वहाँ से उड़कर बहुत बड़ी गलती की, मुझे नहीं उड़ना चाहिए था। आधी रात के बाद कुकू को किसी के पंखों की आवाज सुनाई देती है। कुकू अपनी सांस रोक लेता है और पेड़ के पीछे छुपकर अपने ऊपर एक पत्ता रख लेता है। आवाज कुकू के करीब आ रही थी। तोता अपनी तेज आवाज में बोलता है, कुकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुकू तोते अंकल को देखकर खुश हो जाता है। मैं हवाओं में उड़ता हुआ यहाँ तक आ गया। अंकल मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बेटा, आपने अपने मम्मा पापा के बिना उड़ने की गलती क्यों की? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पीछे पीछे चलो। फिर कुकू तोते के पीछे पीछे उड़ता है, वीरान जंगल से घने जंगल में, और फिर मैदान से गुजरते हुए नदी की दूसरी तरफ जाते ही कुकू को सारे पेड़ अपने अपने लगने लगते हैं। वो बहुत खुश होता है। अपने घर के सामने जाकर तोता रुक जाता है। वो सामने है आपका घर, पता है ना? ऐसा ना हो कि कौवों के घर चले जाओ, साथ वाला घर कौवों का है। अंकल, मुझे पता है। कुकू के दिल की धड़कन तेज थी। वो जानता था कि उसके मम्मा पापा उसे लेकर कितने परेशान होंगे। कुकू उड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है और चुपके से खिड़की के रास्ते अपने घर में घुस जाता है। कुकू को देखकर माँ चिड़िया की तो चीख ही निकलती है। कुकू के पापा उठे। पापा चिड़िया की आंख लगी थी। वो झट से उठता है। मेरा बेटा, मेरा कुकू। आप कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? माँ, भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे आपके बिना आसमान की बुलंदी में नहीं जाना चाहिए था। कुकू की मम्मा, मुझे भी अपने कुकू को गले से लगा लेने दे। फिर वो सब हंसने लगते हैं। पक्षी हूँ मैं, काला पक्षी हूँ मैं, चोरी करना काम है मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, ला 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 ला। ऐसे गीत गाता हुआ कालू कौवा जा रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर कालू कौवा झाड़ियों के पास आता है और उसे एक कौवी झाड़ियों में फंसी हुई नजर आती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कौवे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बताती हूँ सब। फिर कालू कौवा अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियाँ हटाता है और गोरी कौवी को बाहर निकालता है। बच गई, मैं बच गई। मैं यहाँ भोजन लेने आई थी कि मेरे पंख इन कांटों में फंस गए। सुंदर कवि, ये तो कांटे थे, अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो मैं बचा लेता तुम्हें। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी। वो तो मैं हूँ, मेरी माँ मुझे कालू शेर कहा करती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गोरी कौवी चुप हो जाती है। मुझ जैसा बहादुर जवान कौवा तुम्हें पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। मगर माँ मेरी शादी हमारे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुमने करनी है, जाकर बता दो माँ को कि मुझे कालू मिल गया है। कालू, मैं बात करती हूँ जाकर माँ से। बेरी के पेड़ पर सागर वाले जंगल में घर है हमारा। ये कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी शादी मैं बुरे कौवे से ही करूँगी। मगर माँ, उसने जान बचाई है मेरी, मैं उसे पसंद करती हूँ। जान बचाई तो क्या तुम उसे अपनी जान ही दे दोगी? बुरा कौवा बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है, वो बहुत मेहनती है। माँ, वो भी बहुत मेहनती है, सुंदर है, काला रंग है मेरे रंग की तरह। मैं तो शादी कालू कौवे से ही करूँगी। माँ अपनी बेटी गोरी कौवी को बहुत समझाती है, मगर गोरी नहीं मानती। जिंदगी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी इच्छा। भूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है गोरी को, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि वो उस अजनबी कौवे से ही शादी करेगी। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं पड़ोसी हूँ आपका। अगर गोरी मुझसे शादी ना भी करे तो फिर भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कालू कौवा दुल्हा बनकर आता है और गोरी कौवी को बिहाकर ले जाता है।
दुल्हन जी, लो ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ बारात लेकर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं आया क्या? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सब जलते हैं मुझसे, सब जलते हैं। मैं बहुत मेहनती हूँ, इसलिए सब जलते हैं मुझसे। गोरी फल खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले पहल तो कालू कौवा किसी न किसी तरह गोरी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता और उसका ख्याल भी रखता, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कालू जी के तेवर बदल रहे थे। उसका आलसीपन नजर आने लगा था। वो ठंडी छांव में सुबह से सोया हुआ था। ओहो, मैं तो सो गया था। अब शाम हो गई है, इस समय गोरी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? ऐसे कालू कौवा आज खाली हाथ ही लौट कर जाता है। पति जी, मेरा भोजन नहीं लाए आज तुम? अभी शाम है, जाओ और आज अपना भोजन खुद ले आओ। मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। फिर गोरी कवि अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। कवि, क्या तुम उस नखट्टू कालू की पत्नी हो? चिड़िया, मेरा पति ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत मेहनती है। न जाने तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली। वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया और कामचोर है। थोड़ी दूर कवि को मिठू मिलता है। कवि, अपने पति कालू से कह देना कि मेरे पैसे वापस कर दे जो उसने मुझसे उधार लेकर शादी करवाई है। अगर ना किए तो कल मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उधार? मेरा पति तो खुद बहुत मेहनती है, वो किसी से उधार पैसे क्यों लेगा? मेहनती, और वो भी कालू कौवा। जब से उसकी शादी हुई वो तो भोजन भी मुझसे मांग कर लेकर जाता है। ये सब सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है। वो घर वापस जाती है। रात हो गई थी। पति जी, क्या सच में आप आलसी कौवे हैं? तुम्हें ये किसने कहा? मुझे जो पक्षी भी मिला उसने ऐसा ही कहा। और वो मिठू तोता अपने पैसे मांग रहा था। उसने कहा कि अगर तुमने उसके पैसे ना लुटाए तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अगर तुम्हें सच मालूम हो ही गया है तो सुन लो, मैं तो ऐसा ही हूँ। काम वाम करना मेरी आदत नहीं है और उस मिठू के बच्चे को मैं देख लूँगा। सुबह हो जाती है। कौवे अभी सोए हुए ही थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर, तुम सुबह सुबह ही? हाँ, शाम तक मेरा ये घर खाली कर दो। तुमने तो कहा था कि मैं शादी के 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा और अब महीना होने वाला है। तो क्या ये घर भी तुम्हारा नहीं है? ये घर मेरा है। इसने 3 दिन के लिए मुझसे किराए पर लिया था और अब ना तो किराया दे रहा है और ना ही इस घर से जा रहा है। जा जा, तू अपना काम कर, मैं शाम तक खाली कर दूंगा ये घर। कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ सच्ची ही थी। मैंने एक अनजान कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हो गई गलती पत्नी जी। अब क्या फायदा ऐसे रोने का? अब तो मेरे साथ ही रहना होगा। जहाँ मरेगा कालू कौवा वहीं मरेगी गोरी कवि। जाओ अब जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं तो ऐसा ही हूँ। गोरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गोरी नदी पर जाती है। वो वहाँ बैठकर रोती है। वो पहाड़ों पर जाती है। वो बहुत उदास थी। उल्लू जी, 1000 दो और उसे ले जाओ, सारे काम करेगी वो। मेरी पत्नी को ऐसी नौकरानी चाहिए जो घर के काम अच्छे से कर सके। दोस्त, तुम चिंता ना करो, 1000 में महंगा नहीं है ये सौदा। वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी और भोजन भी ला कर देगी। बाहर खड़ी गोरी कव्वी ये सब सुन रही थी, क्योंकि वो भोजन लेकर वापस आ गई थी। अगर वो कहीं भाग गई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा तुमसे। वो कहीं नहीं जाएगी, ना वो अपनी माँ के पास जा सकती है और ना मेरे पास आ सकती है। तो फिर लो ये 1000 रुपए, डील पक्की। मैं आज शाम ही उसे किसी बहाने से तुम्हारे घर में ले आऊंगा। ये सुनने के बाद गोरी वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती और भागती जाती। वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, माँ, वो मुझे उल्लुओं को बेच देगा। माँ, वो बेच देगा मुझे। कौन कौन गोरी, कुछ बताओ तो बेटी। मेरा पति कालू कौवा। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उससे शादी करके। वो तो बहुत आलसी है, कामचोर है और उसका तो घर भी अपना नहीं है। माँ, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर यहाँ आई हूँ। इतने में उनका पड़ोसी भूरा कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, आप आई हो? बताया ही नहीं। मैं तो माँ जी के लिए ही फल लाया था। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है।
हाँ बुरे बेटा, भूले हुए पक्षी हमेशा लौटकर घर ही आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान की बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।